गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको मेरी? आवाज सुनाई दे रही है सबको? अच्छा, गुड मॉर्निंग सार्थ। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? आर यू लिस्निंग माय वॉइस? रुजुल गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओके। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी हुई थी, वीक हो गए। हाँ, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। तो देखो, आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा, दैट इज काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूल के स्पीड के टाइप्स, कितने कितने टाइप्स से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पीड है उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इसमें है, वन बाय वन स्टडी करेंगे हम। सेकेंड इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कह लो, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एक ही बात है। और थर्ड वन है इसमें, थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड भी कह सकते हैं, किसी में स्पीड लिखा होगा, कहीं पे वेलोसिटी लिखा होगा। ठीक है, और लास्ट इसमें आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। तो ये तीनों की स्टडी करेंगे। पहले स्पीड से लिखना आज थोड़ा सा आप लोगों ने। पहला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड इज, ये दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है दिखने में? ये दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? अच्छा, क्लियर है ना? ठीक है, फिर तो ये तीनों स्पीड जल्दी लिखो, वन बाय वन स्टडी करते हैं। रूट मीन, जिसके नाम में ही सब कुछ रखा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिसको नेम समझ में आ गया उससे ये फंडा भी समझ में आ गया। डन, ओके, वेरी गुड अनुजा। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देखो, नाम से ही जिसने नाम समझ लिया वो क्या करेगा, डिफाइन अपने आप लिख सकता है। नाम में ही सब कुछ है। काफी चीजें हैं जो आपको नेम से ही पता चल जाती है कि नेम्स में ही सब कुछ है। जिसको सब आता है, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसे 2 या 3 बार रीड करके देखो आप लोग, तो क्वेश्चन से कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर आएगा समझ में। तो फर्स्ट हेडिंग लिखो आप, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 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 ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसकी डिफाइन लिख रहा हूँ। यहाँ सीधा देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इससे डिनोट करते हैं। देखो, इसे कहेंगे रूट के लिए आर, मीन के लिए एम, और स्क्वायर के लिए एस। ठीक है, तो इसको जनरली हम इससे डिफाइन करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी के मीनिंग को, और इसी का मैं लैंग्वेज बना दूंगा। यहाँ पे आपको रटना नहीं है, इससे जो नाम लिखा हुआ इसी से आपको समझना है। देखो, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, रूट, यानी अंडर रूट। रूट का मतलब हुआ अंडर रूट, जो रूट के नीचे है। ठीक है, अंडर, अंडरग्राउंड में है जो। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट कह सकते हो, ये स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट निकाल दिया हमने। सेकेंड इज मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज।
एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सपोज मैंने कहा पहला मॉलिक्यूल है, सपोज करो एक मॉलिक्यूल है फर्स्ट वाला, इसकी वेलोसिटी u1 है फर्स्ट की। अब जरूरी थोड़ी है जितने मॉलिक्यूल है सब एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, हो सकता है जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी होगी u2, तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड होगी u3, हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि सारे मॉलिक्यूल जो आपने रखे हुए हैं, आपने एक बॉक्स लिया और इसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल रख दिए, तो क्या ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से जाएंगे? यस या नो? मैंने इसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल रख दी तो सबकी स्पीड सेम होगी? क्वेश्चन ये है, यस या नो? हाँ प्रसाद, वेरी गुड। 60 स्पीड अलग अलग हो सकती है, तो हमने कहा एक की u1 u2 u3, अगर n मोल ले लिया हमने, n मॉलिक्यूल ले लिए, तो n मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी यहाँ पे un तक। ठीक है, तो मैं इसका एवरेज निकालूंगा। किसके लिए निकालना है? फॉर n मॉलिक्यूल के लिए, ध्यान रखो, फॉर n मॉलिक्यूल के लिए। तो n मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? देखो, मीन का मतलब एवरेज निकालना हमने, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी सारी स्पीड को प्लस कर दो। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर, यानी इस वेलोसिटी का स्क्वायर करना है मुझे सब। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जितनी टोटल वेलोसिटी है, सम ऑफ टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पे? n मॉलिक्यूल है, तो इसको n से डिवाइड कर, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। देखो सिंपल सा फॉर्मूला। अब मैं इसी को लैंग्वेज में लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इसी को लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि अभी डेरिवेशन में आएगा इसीलिए मैंने इसको पहले बताया आपको। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए क्या किया मैंने? अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटी है इसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन, और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको फॉर्मूला? अब मैं इसे डिफाइन में लिख दूंगा। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? अब मैं इसे हटा रहा हूं। अभी देखो, अब मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं आपकी, इसी के बेस पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसी के बेस पे मैं क्या करूंगा? इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। एवरेज तो सबको निकालना आता ही है। द स्क्वायर रूट ऑफ द, इसकी डेफिनेशन है द स्क्वायर रूट ऑफ द, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था? स्क्वायर रूट करना है हमने, ठीक है। और फिर मीन ऑफ द, मीन मतलब हमने एवरेज निकाला, इसमें इन सब का एवरेज निकाल दिया, ये एवरेज है। मीन ऑफ द, एवरेज निकाला हमने। एवरेज निकालने के बाद किसका एवरेज निकाला? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, देखो ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, स्क्वायर ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ स्पीड। स्क्वायर ऑफ स्पीड यानी हर एक की जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर किया, उसका एवरेज निकाल दिया और उसका अंडर रूट कर दिया। वही आपका क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, कहां पे? जो प्रेजेंट होंगे इन गिवन सैंपल, प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। आपको किसी भी सैंपल ऑफ गैस में दे दिया कि इसमें बताओ, तो उसमें हम करेंगे सैंपल ऑफ गैस। तो डिफाइन भी समझ में आ गई होगी सब कुछ आपको, और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। इसे लिख लो जल्दी से, डेफिनेशन और फॉर्मूला। तो इसी से हमने फॉर्मूला बनाया। रिटर्न रब कर दूं इसे, डन, ओके। ठीक है,
तो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला यहाँ से देखो, सिंपल फॉर्मूला है, वही चीज मैंने इस पे डिनोट की है आपको, तो मैं रब कर रहा हूं इसे अब। अब देखो डिनोटेड बाय, अभी हमने इसे डिनोट किया भी था, फिर भी हम लिखेंगे इसे डिनोटेड बाय, कभी भी डिनोट करना होगा इसे, तो डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, यहीं से उठाएंगे हम इसे, वेलोसिटी RMS, ध्यान रखना, डिनोटेड बाय वेलोसिटी RMS, तो इससे डिनोट करेंगे। अब इसकी डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन अगर समझाना आपको, डेरिवेशन में समझा देता हूँ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसे मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका डेरिवेशन का, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ बस। डेरिवेशन के लिए देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी आ गया था कई बार। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई जानता है? के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाँ अनुजा बिल्कुल सही कहा, अदिति बिल्कुल सही है, ठीक है, और इसके अलावा नो वन, और 60 सही आंसर है, ठीक है, तो मैं अब इसको ड्राइव कर देता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने कहा कि फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए बताओ, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी, हाफ एम यू वन का स्क्वायर। अगर मैंने कहा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए बताओ, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम यू टू का स्क्वायर, ठीक है। तीसरे मॉलिक्यूल के लिए बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू थ्री का स्क्वायर। ऐसे ही मैंने कहा आपको कि एन मॉलिक्यूल के लिए बताओ काइनेटिक एनर्जी, तो के एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम यू एन का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे हम, सबके लिए अलग अलग आएगा, जैसे वेलोसिटी अलग अलग आई थी, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग आई थी। अब देखो मास तो लगभग लगभग एक गैस का सेम होता है, ध्यान रखना, अगर आपने सेम गैस ली है, जैसे मैंने सपोज करो ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी गैस लिए, तो ये थोड़ी कि मास चेंज हो जाएगा, मास तो उसका सेम ही रहेगा ना, इसीलिए मैंने मास चेंज नहीं किया है, ध्यान रखना, वेलोसिटी चेंज की है, उसकी स्पीड अलग कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मास सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो बस एक स्टेप और है इसका, खत्म कहानी हो जाएगी, 2 स्टेप में इसका डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं इसे रब कर रहा हूं फिर से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आवाज तो समझ में आ रही है ना मेरी, मोटी तो नहीं हो रही थोड़ी सी आवाज, आवाज तो क्लियर सुनाई दे रही है भी तो नहीं हो रही है कुछ ज्यादा, भारी भारी सी लग रही हो किसी को, चलो ठीक है, नो यस ठीक है। अब देखो मैंने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की, ऐसे ले जाते जाएंगे हम एन तक, ठीक होगा, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एन मॉलिक्यूल है तो 1/2 NV, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन से, क्योंकि एन जितने नंबर है इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इज इक्वल टू हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग निकालेंगे, हाफ एम यू वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू थ्री का स्क्वायर, यहां से लेते लेते हाफ
mvn का स्क्वायर हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम कर दिया हमने। हमने कहा ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी में n है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? अब इसमें देखो कॉमन क्या आया, इसमें कॉमन आया हमारे पास हाफ m, सबके पास है। यहाँ पे बच गया क्या, u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर से लेके un का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आया देखो, यहाँ पे आया हाफ m v इंटू n। देखो ये कैंसिल आउट हो गए और ये n कहाँ चले जाएगा, यहाँ से अपॉन में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है तो हो जाएगा v या u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेके n का स्क्वायर अपॉन n। अब देखो ये स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई, ये स्क्वायर है। अगर मैं इसके स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका, तो ऐसे डेरिवेशन हुआ ये। ठीक है, मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला बस, डेरिवेशन कम आता है। ओके यहां तक तो सबको समझ में आ गया था ना? यहाँ इसके बाद देखो क्या हुआ कि हमने क्या किया, देखो n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर है, सॉरी वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और कितने मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना, n मॉलिक्यूल के लिए। ये यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकाल रहे हैं, n मॉलिक्यूल के लिए। n का मतलब हो सकता है 100 मॉलिक्यूल हो, 50 हो, 150 हो, 150, 100 और 2000। तो n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना मॉलिक्यूल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी पहले मॉलिक्यूल के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, ऐसे n मॉलिक्यूल है तो हमने फाइनली क्या कर दिया, के एन, काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल के लिए। फिर हमने क्या किया, देखो इन सब में कॉमन क्या है, हाफ m इसमें कॉमन है, हाफ m इसमें भी कॉमन है, हाफ m इसमें भी कॉमन है, तो लास्ट में फाइनली हाफ m कॉमन था तो हमने हाफ m को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो u1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या बचा, u2 का स्क्वायर, ये तो चला गया आगे, और ऐसे u3 का स्क्वायर, और यहाँ से लेके क्या बच गया, यहाँ पे un का स्क्वायर, यानी जितने मॉलिक्यूल है उससे प्लस करते चले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम, तो हाफ एम और हाफ एम को आप क्रॉस कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपॉन में चले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो वी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन। अब अगर वी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ये हो गया तो यहाँ से एन यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ डिवाइड में। ठीक है, अब देखो ये था वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ दिस वन। तो समझ में आया ये? कोई डाउट है किसी को फिर से, एनी डाउट? यस नो कुछ तो रिप्लाई करो, नो, ओके नो। ठीक है, तो ऐसे ही छोटा मोटा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं इसमें, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद करना है, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है ज्यादातर आपके पास, क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं फॉर्मूले से। आप अंडर रूट में चाहो अंडर रूट में आंसर निकाल दो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 छोटा ही दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट निकालना है आरएमएस। ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बताओ आप लोग किसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, फास्ट
अंडर रूट में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। एक की वेलोसिटी मैंने दे दी 2, दूसरे की 4 और तीसरे की 100। ये लाइट आ रही है, मैं इसे ऑफ कर देंगे। चलिए फिर भी दूसरी लाइट। अच्छा 1 मिनट में ही मिसिंग करके शायद आप वीएमएस फाइंड आउट करना है। हाँ हाँ, वीएमएस वीआरएमएस फाइंड आउट करना है। अंडर रूट में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मिसिंग कर गया आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक बार आपको करना क्या है। देखो वीआरएमएस, हाँ किसने निकाला है? अदिति। नहीं, मिस कर गया। देखो फिर से बता देता हूँ। अरे इसकी है 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दो अपॉन कितने वेलोसिटी है, 1 2 3 मॉलिक्यूल ही तो है, तो डिवाइडेड बाय 3, खत्म कहानी। 3 ही मॉलिक्यूल तो लिए हमने। ये हो गया आपका आरएमएस। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अच्छा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये? 1000। अच्छा ये मिस कर दिया मैं, अपॉन 3 अंडर रूट का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10120 अपॉन 3। बस इतना कर दो। अगर इसको और ज्यादा करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा, हाँ एक का आंसर आया था। 1 मिनट में बता देता हूँ। अंश नहीं, इस एक का आंसर आ गया था। 1 मिनट। हाँ हाँ, अंडर रूट इतना सही है अनुजा। तो ऐसे ही करना है, इससे बहुत सिंपल है। सुचित्रा थोड़ा सा मिसिंग कर गया। अंडर रूट में निकालना है इसे। अंडर रूट देखो, ये अंडर रूट मिस नहीं करना है क्योंकि अंडर रूट है ये। चलो एक और देता हूं आपको क्वेश्चन करने के लिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है। पहले की स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कितना इसका आंसर होगा? अंश गांधी, उसको हमने प्लस कर दिया था ना तीनों को, तभी तो आया वो। जैसे हमने 100 इंटू 100 किया तो कितना आ गया था? 10,000। दूसरा हमने क्या किया? 2 2 जा 4 किया था, और तीसरा क्या था? 4 4 जा 16। इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा? इसका आंसर वही आएगा, 10120। हाँ हाँ, और अनुजा बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। इसका आंसर बताओ जल्दी, फास्ट क्विक। अदिति, हाँ बिल्कुल सही, अदिति प्रसाद, वेरी गुड। कैलकुलेशन पार्ट है देखो, 60 सही था, थोड़ी सी मिसिंग कर, हाँ सही है सही है, 60 सही आंसर। लेकिन वो किस में आएगा? रूट में आएगा, रूट में, ध्यान रखना। हाँ आदित्य मयकर, सार्थ। ठीक है, और इसके अलावा कैलकुलेशन करके देखो, ऐसे नहीं होता ये। अब तो कई न्यूमेरिकली चलेंगे इसके आगे, फिर कैसे करोगे? सूर्यवंशी, ठीक है लगभग। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। आप सिंपल सा देखो क्या करना है। अंडर रूट किया, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है, फिर 3 से डिवाइड कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, बना लिया आंसर। तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 10 10 जा 100 अपॉन 3। अंडर रूट में तो ये जाएगा 134/3, और इससे और ज्यादा डिवाइड कर दो तो अंडर रूट 3 4 जा 12, और फिर 3 4 जा 12, और क्या हो गया इसमें?
2 बज गया तो कितना आ जाएगा, 6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 या 7 ले सकते हो। तो ये हो गया आपका 44.67। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को? अब नेक्स्ट है, देखो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फास्ट थोड़ा सा। क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे पूरे डिटेल में। पहले थोड़ा सा अब 5 टॉपिक बचे हुए हैं मेन आपके, तो आज और कल मैं आपका थोड़ा सा 2 घंटे लूंगा, तो इसमें हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक और फॉर्मूला इसमें आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इसको हम आगे भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है उतना। 3PV/m, और PV इज इक्वल टू nRT होता है, आपको पता था कि PV इज इक्वल टू RT होता है नोबल गैस के लिए, तो ये होता है 3RT/m। ठीक है, सॉरी RT कह रहा हूँ, हाँ, PV इज इक्वल टू RT/m। थर्ड, अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, तो डेंसिटी के टर्म्स में होता है 3P/d। क्यों होता है, देखो यहाँ पे आप रख सकते हो D इज इक्वल टू m/v, तो D इज इक्वल टू m/v रखेंगे तो क्या होगा, ये m यहाँ से यहाँ आएगा तो अपॉन में आ सकता है, तो इसीलिए हमने लिखा है 3P/d। तो 3 फॉर्मूले हैं। एक मिनट, हाँ। मनाली एक बार फिर से लिखना, क्या कहना चाह रहे हो आप? आज क्या मेरी आवाज आज बदली हुई है थोड़ा सा, तबीयत खराब होने की वजह से, इसीलिए आपको ये नहीं लग रहा होगा मैं ही हूँ। हाँ, इट इज वी और यू। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इज इट यू। तो 10 मिनट बचे हुए हैं, देखो, तो आप देखो, पी वी है, वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे देखो, पी है प्रेशर, और वी फॉर वॉल्यूम, आर फॉर गैस कांस्टेंट, टी फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। ठीक है, तो ये इसको जल्दी से लिख लो कि ये u या v कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए। ठीक है, आप u या v में से कुछ भी लिख सकते हो, ये वेलोसिटी होती है, तो कई जगह पे वैसे u से डिनोट करो, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे इसे u से दिखाया हुआ है, तो u से दिखाओ ज्यादा बेटर, क्योंकि v ये भी है, v ये भी होगा तो क्या होगा, इसमें पहचानने में दिक्कत आएगी, तो u से ही रिप्रेजेंट करो इसे, u से। तो ये याद कर लेना आप लोग, अभी हम डिराइव भी करेंगे, लेकिन फायदा नहीं है उसका, कुछ भी टाइम जाता है हमारा। ठीक, तो फॉर्मूले के लिस्ट में ये लिखना है, 2 फॉर्मूले ऐड हो गए हैं, एक ये वाला फॉर्मूला ऐड हो गया है, एक इससे पहले वाला फॉर्मूला। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग, एवरेज पे। सेकंड वन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो बहुत आसान है, एवरेज निकालना, कि किसी भी वेलोसिटी की एवरेज को निकालना आसान है। अभी भी हमने एवरेज निकाला था। मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मींस एवरेज, तो एवरेज को, एवरेज वेलोसिटी से आप लोग समझ गए होंगे कि एवरेज को कैसे निकालेंगे हम लोग। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा, देखो सिंपल सा, अगर मैंने कहा कि कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी u1 है, दूसरे का u2 है, तीसरे का u3 है, ऐसे हम चले गए लास्ट में un तक। ये किसके लिए था, n मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज को डिनोट करेंगे हम u, एवरेज के लिए av, av फॉर एवरेज, av इज इक्वल टू, इनका सम कर दो अपॉन n मॉलिक्यूल, तो ये इसका एवरेज होगा। ठीक है, इसे फॉर्मूला है। अब इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे,
अब इसके डिफाइन कैसे लिखेंगे हम लोग? डिफाइन के लिए हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन, एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं की बात है। एवरेज कहो या अर्थमेटिक मीन कह दो, द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन? ऑफ। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम किसका? वेरियस मॉलिक्यूल, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरियस या अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, वेरियस मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो इनकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी का एवरेज निकालना हमने। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज ही हो गया, ठीक है। इसका वेरियस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसका अर्थमेटिक मीन निकालना हमने। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे किसमें? गैस सैंपल में, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ गिवन सैंपल ऑफ गैस। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला भी ये हो गया, और इसी से डिफाइन बना दी। डिफाइन आप अपने तरह से भी लिख सकते हो। क्या करना है हमने? एवरेज भी लिख सकते हो। अगर आपको अर्थमेटिक मीन नहीं आ रहा है समझ में, तो अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज, एवरेज अभी हमने निकाला था सबका, 1 2 3 4 जितने भी, उसको प्लस कर दो डिवाइडेड बाय जितने नंबर है। तो ये किसके लिए निकाला हमने? फॉर एन मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एन मॉलिक्यूल के, फॉर एन मॉलिक्यूल के लिए। हर बार ध्यान रखना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो उसको कहेंगे हम एन मॉलिक्यूल। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो अब इसे फॉर्मूले को। रिटर्न, यस, ओके। तो देखो ये कोई खास नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सिंपल ही चीजें हैं। बस एक और फॉर्मूला इसका याद रखना। ये वाला तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन एक और फॉर्मूला इसका है जो याद रखना है आप लोगों ने, वो भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो इसको डिनोट करेंगे, अभी मैंने कहा था डिनोटेड बाय, और ये लिखा मैंने एवी, एवी फॉर एवरेज। एवी मतलब आप समझ जाओगे एवरेज की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे यू एवी, ठीक है। तो डिनोटेड बाय यू एवी। अब इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान रखना, अंडर रूट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपने ज्यादा याद रखना है, 8 RT अपॉन पाई एम। जैसे हमने उसके लिए लिखा था, यहां भी इसके लिए ये होगा 8 RT अपॉन पाई एम, 8 RT अपॉन पाई एम। और पाई की वैल्यू आपको पता होती है कितनी है? 22/7 या फिर 3.14। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसे आप यहां रख सकते हो, इससे निकल जाएगी इसकी वैल्यू। तो यू ए वी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम। ठीक है, इसे भी लिख लिया होगा सब लोगों ने, अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम, अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम। इससे थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है, तो इसकी लिस्ट बना दो फॉर्मूले की। आपका होमवर्क यही रहेगा। अब ये फॉर्मूले आते जाएंगे, क्योंकि लास्ट के पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से हेल्थी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? रिलेशनशिप बिटवीन RMS एंड एवी। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो एवी इज इक्वल टू होता है यू एवी इज इक्वल टू URMS इंटू 0.9213, 0.9213। या फिर अगर हमने कहा RMS इज इक्वल टू
तो ये कितना हो जाएगा 1.085 इंटू AB। ये कैसे निकाला होगा, हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है। ये निकालने का आसान सा तरीका है, आपको डायरेक्ट बता दिया। निकाला कैसे होगा हमने इसे, अगर मैंने कहा इसको URMS अपॉन UAV इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने, इसकी वैल्यू लिखी थी √3RT अपॉन M, और इसकी वैल्यू क्या लिखी थी अभी हमने, इसकी वैल्यू लिखी थी √8RT अपॉन, इसकी जगह पे था पाई M, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या बच गया √3, यहाँ पे बच गया √3 और यहाँ पे बच गया √8/पाई। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा और ये आएगा। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज या रिलेशनशिप। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कभी भी रिलेशनशिप निकालना होगा दोनों को डिवाइड कर दो, दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को करना होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, जो वैल्यूज आएंगी वो उसका रिलेशनशिप हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 3.14, तो ये और आसान हो जाएगा यहाँ से, और इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इसे जल्दी जल्दी लिख लो। एवरेज वेलोसिटी के बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा, लास्ट 1 मिनट है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे और सेम जगह, सेम सब कुछ, ठीक है। ऑफ कर रहा हूं मैं इसे।